नमस्कार दोस्तों, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास 10th के साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार के टॉपिक से संबंधित है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है मानव नेत्र होता है। मानव नेत्र होता है, ऑप्शन को देख लेते हैं। दूरबीन के समान, कैमरे के समान, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा कैमरे के समान। तो मानव नेत्र होता है कैमरे के समान। और इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट है उसको याद रखिएगा। देखिए, मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है और मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक होता है और उल्टा होता है। और याद रखना, जो रेटिना को दृष्टिपटल भी कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेत्र गोलक की आकृति होती है। नेत्र गोलक की आकृति होती है। ऑप्शन को देखते हैं, अंडाकार, वृत्ताकार, गोलाकार या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा नेत्र गोलक की आकृति होती है गोलाकार। और नेत्र गोलक का व्यास भी पूछा जाता है क्वेश्चन में, जो कि 2.3 सेंटीमीटर होता है। याद रखिएगा 2.3 सेंटीमीटर होता है नेत्र गोलक का व्यास। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। ऑप्शन को देखिए, 2.3 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 2.6 सेंटीमीटर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा 2.3 सेंटीमीटर होता है। और नेत्र गोलक गोलाकार होता है, इसको भी याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आंख के रंगीन भाग को क्या कहा जाता है? देखिए, क्वेश्चन है आंख के रंगीन भाग को क्या कहा जाता है? कॉर्निया, परितारिका जिसे आइरिस भी कहा जाता है, रेटिना, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा परितारिका अर्थात आइरिस। देखिए, आंख के रंगीन भाग को आइरिस कहा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, आंख का जो रंगीन भाग होता है उसको आइरिस कहा जाता है और आंख का जो रंग होता है वो आइरिस पर डिपेंड होता है अर्थात निर्भर करता है। और याद रखना, आइरिस का जो मध्य बिंदु होता है वो उसको पुतली कहा जाता है। और इसको भी याद रखिएगा, जो आइरिस होता है वो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? अवतल, उत्तल, समतल, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। और याद रखना, मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है और वास्तविक और उल्टा होता है, क्योंकि जो उल्टा होता है वो वास्तविक होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है और इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आंख के लेंस के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। देखिए, क्वेश्चन है आंख के लेंस के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कॉर्निया पर, परितारिका पर, रेटिना पर या पुतली पर? अभी अभी हमने डिस्कस किए रेटिना पर। इसका राइट आंसर होगा रेटिना पर अर्थात आंख के लेंस के द्वारा। आंख में जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है और उत्तल लेंस रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। और याद रखना, जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा रेटिना पर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेत्र के निकट बिंदु का मान होता है। नेत्र के निकट बिंदु का मान होता है 25 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। देखिए, एग्जाम में ये भी रहता है 25 सेंटीमीटर रहता है और 25 मीटर रहता है। तो याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर होता है। नेत्र के निकट बिंदु का मान होता है 25 सेंटीमीटर। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि नेत्र के दूर बिंदु का मान क्या होता है? नेत्र के दूर बिंदु का मान अनंत होता है। नोट कर लीजिएगा, नेत्र के निकट बिंदु का मान 25 सेंटीमीटर होता है और दूर बिंदु का मान अनंत होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निकट दृष्टिदोष को दूर करने में किस लेंस का उपयोग होता है? देखिए, निकट दृष्टिदोष में व्यक्ति निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता। और निकट दृष्टिदोष में जो लेंस का उपयोग किया जाता है उसका नाम है अवतल लेंस। निकट दृष्टिदोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। याद रखिएगा, अपसारी लेंस भी कहा जाता है।
और याद रखिएगा जो निकट दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के पहले बनता है, रेटिना के पहले बनता है, याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा दृष्टि दोष को दूर करने में किस लेंस का उपयोग होता है? जरा दृष्टि दोष को दूर करने में किस लेंस का उपयोग होता है? ऑप्शन को देखिए, केवल उत्तल, केवल अवतल, डी फोकस या इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस अर्थात द्विफोकस लेंस का प्रयोग किया जाता है। और जरा दृष्टि दोष को प्रेस बायोपिया भी कहा जाता है। जरा दृष्टि दोष को प्रेस बायोपिया भी कहा जाता है, याद रखिएगा प्रेस बायोपिया भी कहा जाता है। और द्विफोकस यानी कि बाइफोकल लेंथ का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता उसमें होता है। ऑप्शन को देखिए, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, इनमें से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन है, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता अर्थात दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है अर्थात दीर्घ दृष्टि दोष कहा जाता है, याद रखिएगा। देखिए दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु को साफ साफ देखा जा सकता है, निकट की वस्तु को साफ साफ दिखाई नहीं देता है, उसी को दीर्घ दृष्टि दोष कहा जाता है। और दीर्घ दृष्टि दोष को याद रखिएगा इंग्लिश में कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया या फिर फार साइटेडनेस या फिर लॉन्ग साइटेडनेस कहा जाता है। और दीर्घ दृष्टि दोष में जो दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस याद रखिएगा, उत्तल लेंस। और याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों के टिमटिमाने का कारण है, तारों के टिमटिमाने का कारण है। ऑप्शन को देखिए, वायुमंडलीय परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों का टिमटिमाना होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मोतियाबिंद का सफल इलाज है, मोतियाबिंद का सफल इलाज होता है। देखिए दवाई द्वारा, इंजेक्शन द्वारा, शल्य चिकित्सा द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा मोतियाबिंद का सफल इलाज होता है शल्य चिकित्सा द्वारा, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। याद रखिएगा मोतियाबिंद में क्या होता है, नेत्र की जो दृष्टि में कमी हो जाती है, मोतियाबिंद में नेत्र की दृष्टि में कमी हो जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। देखिए ऑप्शन को देखिए, परितारिका अर्थात आइरिस कहा जाता है, पुतली, कॉर्निया या रेटिना। इसका राइट आंसर होगा पुतली। देखिए आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है पुतली। और याद रखना आइरिस का जो मध्य बिंदु होता है उसी को पुतली कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं और ये इसको भी याद रखिएगा। देखिए जब तीव्र प्रकाश होती है तो पुतली सिकुड़ती है, जब तीव्र प्रकाश होती है तो पुतली सिकुड़ती है, और जब प्रकाश मंद होती है तो पुतली फैल जाती है, इसको भी याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन क्वेश्चन को देखिए, रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं सीधा, आभासी एवं सीधा, वास्तविक एवं उल्टा या आभासी एवं उल्टा। याद रखिएगा जो उल्टा होता है वो वास्तविक होता है, तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक एवं उल्टा होता है। और याद रखना आंख में जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस का होता है, और इसको भी याद रखिएगा रेटिना पर जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक और उल्टा होता है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि दोष में प्रतिबिंब बनता है, दीर्घ दृष्टि दोष में प्रतिबिंब बनता है। देखिए रेटिना के पीछे, रेटिना के आगे, रेटिना पर, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा दीर्घ दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के पीछे बनता है। और दीर्घ दृष्टि दोष में व्यक्ति दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है परंतु निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता। और दीर्घ दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है जिसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, और रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।